ओम सत्यमेव जयते। नमस्कार, मैं कल्कि राजाराम पंडित। भगवान ब्रह्मदेव वृद्ध अवस्था में प्रादुर्भाव कैसे हुए, इसकी विषय में जाने और समझे। रही बात मित्रों, भगवान ब्रह्मदेव जो भगवान विष्णु के गर्भ कमलनाथ से जो वृद्ध अवस्था में प्रादुर्भाव तथा उत्पन्न हुए, तो वास्तविक वृद्धि अवस्था क्यों, युवा अवस्था में क्यों नहीं उत्पन्न हुए। जैसे भगवान शिव, भगवान विष्णु जैसे युवा अवस्था में आए तथा उत्पन्न हुए, तो भगवान ब्रह्मा भी युवा अवस्था में उत्पन्न होते। तो युवा अवस्था में न आकर वृद्ध अवस्था में ही क्यों उत्पन्न हुए। यानी कोई भी व्यक्ति मतलब शिशु अवस्था से युवा अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था में परिणत होते हैं। तो 81 ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के गर्भ कमलनाथ से वृद्ध अवस्था में ही क्यों प्रादुर्भाव तथा उत्पन्न हुए। तो इसकी वास्तविकता मूल अर्थ यह है मित्रों कि संसार साकार से पहले जब निराकार राम जी, मैंने ये वीडियो में बता चुका हूँ, जब निराकार राम जी ये सांसारिक साकार तथा सांसारिक सृष्टि, अनन्य जीव, अनन्य वस्तु पदार्थ की जो विचार ख्याल मन में आया और सांसारिक विषय में जो सोचने लगे, तो सोचते सोचते सारी योजनाएं जब समझ में आ गई, मनोग्रंथ जब पूर्ण रूप से तैयार हो गया, तो उसके बाद संसार साकार तथा सृष्टि की ओर बढ़े। तो यही मनोग्रंथ निराकार राम की तथा भगवान विष्णु की मनोग्रंथ जो है, वही मनोग्रंथ सांसारिक योजना रूपी मनोग्रंथ पूर्ण रूप से तैयार हुई। तो वही भगवान विष्णु की गर्भ कमलनाथ से वृद्धावस्था में भगवान ब्रह्मदेव की प्रादुर्भाव हुई तथा उत्पन्न हुए। और वास्तविकता अगर मानव्य लोक की अगर देखें, सोचा नहीं जाए, यानी यथार्थ सत्य बात है कि जो बच्चे माँ की पेट से शिशु जन्म लेते हैं, तो अपनी उम्र के हिसाब से शरीर तथा बुद्धि विचार की विकसित होती है। और जैसे किशोर अवस्था लगायत युवा अवस्था तथा जो वृद्ध अवस्था में जब पहुँचते हैं व्यक्ति, तो सांसारिक समझ और सांसारिक ज्ञान की अनुभव हो जाती है तथा सांसारिक विषय में समझ आ जाता है तथा परिपक्व व्यक्ति वह बन जाते हैं वृद्धावस्था में। तो ठीक इसी प्रकार ब्रह्मा जी सांसारिक सृष्टि योजना रूपी ग्रंथ तथा परिपक्व पूर्ण होने के कारण वृद्धावस्था में ब्रह्मा जी उत्पन्न तथा प्रादुर्भाव हुए। तो धन्यवाद, प्रणाम।